देखिए बच्चों, अगर हम एक बहुत ही रोचक जानकारी आपको देने जा रहे हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि जैसे हम लोग नेटवर्क डेवलप करते हैं, नेटवर्क को एस्टैब्लिश करते हैं, चाहे वो बैंक हो, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, या पूरी आज दुनिया कनेक्ट है नेटवर्क से। हम एक सिरे से दूसरे सिरे तक मैसेज भेज रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन चैटिंग कर रहे हैं, डेटा कम्युनिकेशन कर रहे हैं, पर उनमें किन किन चीज़ों का योगदान है, उनमें से किन किन डिवाइसों का योगदान है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे हम कुछ नेटवर्किंग डिवाइस की बात करेंगे, कुछ यहाँ पर नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे नेटवर्किंग डिवाइस में कौन कौन सी चीज़ें होंगी। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा मॉडेम, एनआईसी, हब, रिपीटर, ब्रिज और स्विच। कुछ इन चीज़ों के बारे में हम जानकारी आज देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे कि इनका नेटवर्क में रोल क्या है। तो इनके रोल के बारे में हम सबसे पहले डिस्कशन करते हैं कि भाई हमारे पास ये नेटवर्क को किस तरह से बनाते हैं और कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिसमें इन सभी चीज़ों का यूज़ होता है। तो आप जैसे कि देख रहे हैं कि नेटवर्क में कैसे स्विचेस का, मॉडेम का, हब का यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें बच्चों, तो कुछ चीज़ें यहाँ पे, जैसे हम मॉडेम के बारे में भी थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, एनआईसी, रिपीटर्स, हब, स्विच, राउटर, ब्रिज और गेटवे के बारे में भी यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, तो कुछ पहला पॉइंट मॉडेम। अब देखिए, जैसे हम लोग बात करते हैं कि भाई इंडिया में सबसे पहले जब इंटरनेट आया तो वो डेट थी 15 अगस्त 1995। इंडिया में जब इंटरनेट आया तो 15 अगस्त 1995। बहुत सारे बच्चे ये जवाब नहीं दे पाते कि आया क्या था। तो यहाँ पे हम लोग बात करें तो टेलीफोन था, कंप्यूटर था, बट हमारे पास जो डिवाइस आई थी वो थी मॉडेम। मॉडेम स्टैंड फॉर, अगर हम बात करें तो मॉडेम स्टैंड फॉर क्या हो जाएगा बच्चों, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम क्या है, तो आप बोलोगे सर एक सिग्नल कन्वर्टिंग डिवाइस है। और मॉडेम का काम क्या होता है बच्चों, तो मॉडेम का काम होता है एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करना। तो भाई जैसे यहाँ पे देखिए मॉडेम लगा हुआ है, यहाँ पे मॉडेम लगा हुआ है, पर जब हमारे पास पर्टिकुलर एक टेलीफोन लाइन से कौन से सिग्नल होते हैं, एनालॉग, और कंप्यूटर में जाके क्या चेंज हो जाएंगे, डिजिटल। तो एनालॉग से डिजिटल में जो कन्वर्जन हो रहा है वो क्या कहलाएगा, मॉड्यूलेशन कहलाएगा। और जो हमारे कंप्यूटर से मॉडेम के द्वारा टेलीफोन सिग्नल के द्वारा जाएगा वो क्या कहलाएगा, डीमॉड्यूलेशन। तो एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करना और डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करना मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन कहलाता है। और करता कौन है, मॉडेम। तो ये मॉडेम ही हमें कहीं ना कहीं एक इंटरनेट की प्रोसेस कराता है। और आज पूरी दुनिया में अगर हम इंटरनेट कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए कौन सी डिवाइस सबसे इंपॉर्टेंट है, तो मॉडेम है। ठीक है, मॉड्यूलेट डिजिटल सिग्नल। ठीक है, फिर उसको क्या कर दिया, जो टेलीफोन नेटवर्क था उसमें चेंज किया। ठीक है, फिर डीमॉड्यूलेट कर दिया एनालॉग सिग्नल। यहाँ पे इन चीज़ों को ध्यान रखना है। द मेन फंक्शन ऑफ मॉडेम इज द कन्वर्ट द एनालॉग सिग्नल कम फ्रॉम टेलीफोन वायर इनटू अ डिजिटल फॉर्म। ठीक है, तो मॉडेम हमारे पास एक सबसे पहली इंटरनेट डिवाइस है जिसका काम है सिग्नल कन्वर्ट करना। ठीक है, दूसरी डिवाइस की अगर हम लोग बच्चों बात करें, ठीक है, जैसा आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि किस तरह से मॉडेम और हमारे पास इंटरनेट और कंप्यूटर की डिवाइस में डेटा का आना जाना हो रहा है। ठीक है, अब अगर हम आगे देखें तो आगे दूसरी डिवाइस है हमारे पास एनआईसी। अब अगर हम यहाँ एनआईसी की बात करें तो एनआईसी क्या है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो कंप्यूटर और एक केबल्स के बीच में इंटरफेस का काम कर रहा है, मतलब जहाँ पे केबल हमारी जोड़ी जाएगी। जैसे आप स्क्रीन पे देखिएगा तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक ईथरनेट पोर्ट दिख रहा है, आपको ये ईथरनेट पोर्ट दिख रहा है, जिससे हम लोग कहीं ना कहीं एक जो केबल आप देखते हो ईथरनेट केबल के नाम से भी जानी जाती है, ट्विस्टेड पेयर केबल के नाम से भी जानी जाती है। तो उसमें जो हमारे पास पोर्ट होता है और कनेक्टर होता है, तो कनेक्टर आपने देखा होगा RJ45 का कनेक्टर होता है और ईथरनेट पोर्ट हो गया। तो इस पोर्ट के द्वारा जो डेटा हमारा एक जगह से दूसरी जगह स्विच हो रहा है, इससे ही हमारा डेटा क्या हो रहा है, स्विच हो रहा है। तो ये कंप्यूटर और एक हमारे पास जो गाइडेड मीडिया होगी उसके बीच में ये इंटरफेस का काम करता है, जहाँ से डेटा हमारा एक जगह से दूसरी जगह तक स्विच होता है। ठीक है, तो अगर हम दूसरी चीज बात करें, जैसे दूसरा शब्द है यहाँ पर, दूसरा नेटवर्किंग डिवाइस है रिपीटर। तो रिपीटर में देखिए लिखा हुआ है कि भाई रिपीटर ओएसआई लेयर, जैसा हमने देखिए पुरानी वीडियो देखनी है कि भाई ओएसआई लेयर था क्या, तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, जिसमें एक फिजिकल लेयर थी, सबसे पहली फिजिकल लेयर थी जिसमें रिपीटर भी काम करता है। रिपीटर का काम क्या होता है कि जब हम एक सोर्स से एक डेस्टिनेशन तक डेटा भेजते हैं, तो एक सोर्स से डेस्टिनेशन जाने तक हमारे पास क्या होता है कि डेटा
या सिग्नल कहीं पे थोड़े से वीक हो जाते हैं, तो उनको एम्पलीफाई करके और एक बहुत ही मजबूत सिग्नल में कन्वर्ट करके डेस्टिनेशन तक भेजने का काम कौन कर रहा है बच्चों? तो रिपीटर काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे रिपीटर कैसे काम करता है, इन चीज़ों को भी आप ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए लिखा हुआ है कि भाई एक सोर्स से स्ट्रॉन्ग सिग्नल चले और चलते चलते क्या हो गए? वीक हो गया। और वीक होने के बाद रिपीटर ने क्या किया? इसको एम्पलीफाई किया और स्ट्रॉन्ग सिग्नल में चेंज करके आगे डेस्टिनेशन की तरफ ट्रांसमिट कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें देखिए ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर आप इसको समझेंगे तो समझ में आए। दूसरी पॉइंट है हब। तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कोचिंग का हब या दुनिया का हब, तो हब मतलब क्या हो गई? एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसा सेंट्रलाइज डिवाइस या एक सेंट्रल डिवाइस बोल सकते हैं जिसके द्वारा कई सारे कंप्यूटर कनेक्ट किए जाते हैं। जैसे स्टार टोपोलॉजी में आप सेंट्रल डिवाइस किसको बोलते हो? हब को बोलते हो। तो हब में क्या होते हैं भाई? बहुत सारे अलग अलग पोर्ट होते हैं जिनका काम होता है कई सारे कंप्यूटर्स को जोड़ना। तो जैसे मैंने बताया ना, स्टार टोपोलॉजी का नाम सुना होगा, तो स्टार टोपोलॉजी में सेंट्रल डिवाइस कौन सी होती है? हब होती है। तो जिस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हो कि सारे कंप्यूटर एक हब से कैसे जुड़ रहे हैं और कैसे डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुँचा रहे हैं। तो आप चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देखिए या जब भी आप ऑनलाइन पेपर देने जाते हो, तो आप जिन कंप्यूटरों पे बैठते हो वो क्या होते हैं? क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं, पर हब के द्वारा डेटा सर्वर तक पहुंचाया जाता है। तो हमारे पास हब क्या हो गया? एक सेंट्रल कंट्रोलर हो गया। हब क्या हो गया? एक सेंट्रल कंट्रोलर हो गया, जिसके द्वारा हम कई सारे कंप्यूटरों को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट की हम तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है स्विच। तो मैंने अभी क्या बताया था? स्विचिंग डिवाइस। जो हब हमारे पास होता है इसको स्विचिंग डिवाइस इसलिए बोलते हैं कि जो हमारे पास केबल में जो एक कनेक्टर होता है और एक जो पोर्ट होता है जहां पे उनको जोड़ा जाता है, वो डिवाइस हमारे पास क्या कहलाएगी? स्विचिंग डिवाइस। तो स्विचिंग डिवाइस में अगर हम बात करें तो स्विचिंग डिवाइस या स्विच किस लेयर पे काम करता है? तो डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। और स्विच कैन परफॉर्म एरर चेकिंग बिफोर फॉरवर्डिंग डेटा। तो हमारे पास अगर हम स्विच की बात करते हैं तो देखिए, जो जहां से कनेक्शन हमारा जुड़ रहा है, जहां से कनेक्शन हमारा आ रहा है, उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? स्विचिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। स्विचिंग प्रोसेस मतलब आपने देखा होगा एनआईसी चीज़ बताई थी। एनआईसी मतलब नेटवर्क इंटरफेस। ठीक है, जो हमारे पास नेटवर्क इंटरफेस था, तो उसके द्वारा हमारे पास क्या होता है कि भाई जब डेटा एक जगह से जाएगा और दूसरी जगह तक तरफ जाएगा, तो एनआईसी पोर्ट होता है ना, तो वो जो स्विच हो रहा है, जहां से डेटा इंटरचेंज हो रहा है, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? स्विचिंग डिवाइस। जिस तरह से आप देख रहे हो यहाँ पे अलग अलग तरह से कैसे डेटा स्विच हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्विचिंग डिवाइस तो हमने देख ली कि कैसे डेटा जा रहा है, कैसे आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट डिवाइस अगर हम देखें, सामने आ जाती है बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस, राउटर। आजकल हर बच्चा कहता है सर हमारे घर में वाईफाई लगा हुआ है, पर वाईफाई लगा नहीं होता है, वाईफाई बनाया जाता है। उस एरिया को बनाया जाता है, उस जोन को वाईफाई बनाया जाता है। वाईफाई मतलब वायरलेस फिडिलिटी, पर वायरलेस फिडिलिटी उस एरिया को बनाने के लिए जिस डिवाइस का हम यूज करते हैं, उस डिवाइस का नाम बच्चों क्या होता है? राउटर। तो राउटर इज ए डिवाइस लाइक अ स्विच दैट राउट डेटा पैकेट बेस्ड ऑन द आईपी एड्रेस। मतलब जिस आईपी एड्रेस पे जाना है वहां पे डेटा को राउट कर देता है। तो राउटर का काम होता है सिग्नल को अलग अलग जगह पर भेजना, सिग्नल को अलग अलग जगह पर भेजना। तो आप देख रहे हैं सिग्नल को कैसे वो रोटेट कर रहा है अलग अलग डिवाइसों में एक पर्टिकुलर रेंज में। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि जो राउटर होता है ना हमारे पास, वो क्या होता है? तो हमारे पास राउटिंग टेबल बनाकर डेटा को अलग अलग सेगमेंट में कैसे भेजना है, वो चीज़ें हमारे पास करता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हमारे पास राउटर किस तरह से काम करता है और एक जगह से दूसरी तक सिग्नल को कैसे पहुंचाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट डिवाइस, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस है ब्रिज। अब ब्रिज का मतलब तो आप सभी समझते हैं, पुल। तो पुल का मतलब क्या होता है? एक ये सिरा हो गया, एक ये सिरा। जब दोनों सिरे समान होंगे, तो एक दोनों सिरे समान जब होते हैं तो उनको जोड़ने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसका क्या नाम होता है? ब्रिज। तो ब्रिज कभी भी आ जाए, जैसे अगर पूछा जाए कि दो लैन जोड़ने के लिए, दो ऑर्गेनाइजेशन जोड़ने के लिए, दो सेम ऑर्गेनाइजेशन जोड़ने के लिए, जहां पे भी हम सेम ऑर्गेनाइजेशन सेम नेटवर्क की बात करते हैं, वहां पे हम बच्चों किसकी बात करते हैं? ब्रिज की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे लिखा हुआ है, टू लैन वर्किंग विद द सेम प्रोटोकॉल। तो जहां पे चीजें सेम होंगी वहां पे हम लोग किसका यूज करेंगे? ब्रिज का यूज करेंगे। ठीक है, वहां पे किसका यूज करेंगे? जैसे देखिए यहाँ पे गया पोर्ट में, और जहां पे हमें सेम दिख रहा है, जहां पे हमें सेम दिख रहा है वहां पे वो डेटा को ट्रांसफर कर देगा। तो ब्रिज मतलब सेम लेयर, सेम लैन,
सेम प्रोटोकॉल, सेम ऑर्गेनाइजेशन, सेम नेटवर्क। जहां पे सेम की बात आ जाए तो ब्रिज लगाएंगे, और अगर डिफरेंट की बात आ जाए बच्चों तो किसकी बात करेंगे? गेटवे की बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे दूसरा पॉइंट अगर आप देखें तो गेटवे ही आपके सामने आएगा। ठीक है, और गेटवे में हमारे पास क्या होता है, मैंने अभी बताया ना कि डिफरेंट प्रोटोकॉल, डिफरेंट नेटवर्क में हम किसका यूज करेंगे? तो डिफरेंट गेटवे। तो गेटवे हमारे पास क्या करता है, जब हम चीजें डिफरेंट पाते हैं, डिफरेंट नेटवर्क पाते हैं, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स पाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग किसका यूज करते हैं बच्चों? गेटवे का यूज करते हैं। तो गेटवे का काम ही होता है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल को जोड़ना। ठीक है, तो आज की जानकारी यहीं तक सीमित है, और ऐसी ही जानकारी के लिए कि नेटवर्क में हमें और कौन कौन सी डिवाइस यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आज जानकारी साझा कर दी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो और ऐसी ही क्लासें और चाहिए तो जमकर लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आप नए हैं। राइज स्मार्ट हिंदी चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसको एक बार जरूर सब्सक्राइब करिए और लाइक भी कर दीजिए, जिससे हमें थोड़ा सा इंटरेस्ट है कि हाँ ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं बच्चों को, तो ऐसी वीडियो और भी बनाई जाए। ठीक है, तो सारे बच्चे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि देखिए हमने कैसे 3D के द्वारा सारी चीज़ों को समझाने की कोशिश करी है कि कैसे स्विच का काम, कैसे राउटर का काम होता है। अगर ये सारी जानकारी अच्छी लगे तो एक बार जरूर शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा, तो हम और वीडियो की तरफ बनाने के लिए प्रोत्साहित होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा इन चीज़ों के बारे में अच्छी जानकारी है तो शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहें। और आज के लिए इतना ही है, तब तक हम एक अच्छी वीडियो बनाने के लिए नेक्स्ट टाइम फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।